कंगना रनावत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक है जो अपनी बात रखने के लिए किसी की मोहताज नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रही है। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी चाहे निर्भया का मामला हो या फिर दीपिका का फिल्म प्रमोशन के लिए जेएनयू जाना या फिर कश्मीर में धारा 370 हटना, कंगना हर मामले पर अपनी राय रखती नजर आई है। इस दौरान कंगना की कई एक्ट्रेस के साथ लड़ाई भी हुई है। तो आइए दिखाते हैं आपको कंगना की कुछ ऐसी ही लड़ाई। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है जया बच्चन का। जी हां, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन के साथ हाल ही में कंगना का विवाद हुआ है। दरअसल जया बच्चन ने संसद में कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसके बाद कंगना ने जया बच्चन को कड़ा जवाब दिया और लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी ने और इंडस्ट्री ने, मैंने अपनी थाली खुद बनाई है। कंगना ने ये तक कह डाला कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता बच्चन होती या फिर आपके बेटे अभिषेक बच्चन फांसी पर लटके पाए जाते तो भी क्या आप ऐसा ही जवाब देती। जया बच्चन और कंगना रनौत के विवाद के बाद उर्मिला मातोंडकर जया बच्चन के समर्थन में उतर आई। उर्मिला ने कहा, कंगना बेहद गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो शायद राजनीति में टिकट लेना चाहती है। कंगना ने भी बेबाकी से उर्मिला मातोंडकर को जवाब दिया और कहा कि टिकट के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कंगना ने तो उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह डाला था। दीपिका पादुकोण और कंगना की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। कंगना लगातार ड्रग्स को लेकर उन पर हमला बोल रही है, लेकिन दोनों का ये पंगा अभी का नहीं बल्कि कई सालों पुराना है। जी हाँ, ये विवाद बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को लेकर शुरू हुआ था। उस वक्त कंगना की फिल्म क्वीन और दीपिका की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी। इसी बीच बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना को ना मिलकर दीपिका को मिल गया था। इसी बात से कंगना बेहद नाराज हुई थी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर कंगना कई बार आलिया भट्ट पर भी निशाना साध चुकी है। हालांकि दोनों का पंगा इसके पहले का है, जब कंगना ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका के रिलीज के वक्त कहा था कि आलिया भट्ट ने उनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद जब आलिया को गली बॉय के लिए अवार्ड मिला, तब भी कंगना ने उनकी एक्टिंग को बेकार कहा था। अपनी बहन और पापा पर हो रहे कंगना के शब्दों के प्रहार का पूजा भट्ट ने करारा जवाब दिया, लेकिन ये जवाब उनको उस वक्त भारी पड़ गया जब कंगना ने पूजा के ट्वीट का जवाब उसी भाषा में दिया। दरअसल हाल ही में पूजा ने एक ट्वीट शेयर किया था कि जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह महेश भट्ट की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने कंगना को गैंगस्टर से लॉन्च किया था। इसके बाद कंगना ने पूजा के ट्वीट का जवाब देते हुए महेश भट्ट पर भी कई आरोप लगाए और कहा कि आपके पिता को स्टार्स पर चप्पल फेंकने और उन्हें पागल कहकर अपमानित करने का लाइसेंस नहीं मिला है। अपनी फिल्म मनमर्जिया के प्रमोशन के दौरान तापसी पन्नू ने कंगना को फिल्टर लगाकर बोलने की सलाह दी थी। इसका जवाब कंगना ने सुशांत की मौत के बाद तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस बोलकर दिया था। उसके बाद से लगातार दोनों के बीच पंगा चल रहा है। सोनम कपूर और कंगना के बीच तो कहीं पार विवाद हो चुका है। हाल ही में कंगना के दफ्तर को तोड़े जाने पर दिया मिर्जा ने एक ट्वीट शेयर किया था। इस ट्वीट पर तंज कसते हुए सोनम ने लिखा, एक आंख के लिए एक आंख, ये तो पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। इस पर कंगना ने सोनम का नाम लिए बिना लिखा था कि माफिया बिम्बो ने अचानक मेरे घर की त्रासदी के माध्यम से रिया जी के लिए न्याय मांगने का काम शुरू कर दिया है। स्वरा भास्कर और कंगना रनौत के बीच
विवाद उस वक्त सामने आया जब एक न्यूज चैनल पर कंगना ने स्वरा को बी ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस बता डाला। तब से दोनों के बीच टकरार चल रही है। वैसे दोनों एक साथ तन्नू वेड्स मनु और तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स में भी काम कर चुके हैं। ये तो थे कंगना के वो पंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत धमाल मचाया था। शायद इसीलिए कंगना अपनी बेबाकी और अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती है।